Hello students, you are welcome. We had been studying about the Mughal courts. How was the arrangement of the Mughal courts, and what was the daily routine of the emperor, and which festivals were celebrated especially by them. Now we have to study about the next point, that is titles and gifts. But grand titles were adopted by the emperors uh, at the period of coronation or victory over an army. It means the grand titles were adopted. Grand titles were adopted by the Mughal emperors at the time of coronation और आफ्टर ए विक्ट्री ओवर एन आर्मी, यानी जब उनका राज्याभिषेक होता था या जब किसी शत्रु सेना पर वो विजय प्राप्त करके आते थे तो दे ऑक्युपाइड द ग्रैंड टाइटल्स, तमाम उनको उपाधियां दी जाती थी, ठीक ना, उनके नाम के साथ जो उपाधियां लगाई जाती थी. एंड बिसाइड इट सेवरल मुगल क्वाइंस आर फाउंड विच शोज द फुल टाइटल ऑफ द रेगनिंग एम्परर. कहने का मतलब बेटा तमाम ऐसे मुगल सिक्के मिले हैं जिन पर उस समय के रेगनिंग एम्परर, ठीक ना, उस समय के शासनरत बादशाह की पूरी पदवी मिल जाती है कि कौन शासक उस समय जो है शासन कर रहा था, ये सब चीज़ें मिल जाती थी. बेटा बात है कि टाइटल्स, व्हाट वाज द वैल्यू ऑफ टाइटल्स. तो बेटा टाइटल्स वर कंसिडर्ड सो वैल्यूएबल, so valuable that the granting of titles to men of merit was an important aspect of Mughal polity. यानी जब किसी को जो है वो टाइटल दी जाती थी तो ये माना जाता था कि हाँ उसकी मेरिट पे उसको दी गई है. और ए मैंस एसेंट इन द कोर्ट, ए मैंस एसेंट इन द कोर्ट वाज कंसिडर्ड विद द टाइटल विच ही हैड. उस आदमी की जो वो जो उस आदमी की जो इमेज थी, जो उसकी प्रेस्टीज थी, जो उसका सम्मान था, हैं, जो उसकी औकात थी, उसको दी गई टाइटल के द्वारा समझते थे लोग कि हाँ ये आदमी जो है इतना वैल्यूएबल है, ठीक ना. लेट अस नो अबाउट सम टाइटल्स विच वेयर प्रोवाइडेड बाय द रूलर्स टू देयर कोर्टियर्स, हाँ, और स्पेशल ऑफिसर्स. आइए चलिए हम कुछ ऐसे टाइटल्स के बारे में जानें जो राजाओं द्वारा, सम्राटों द्वारा अपने दरबारियों को, अपने सेनापतियों को या उच्च अधिकारियों को जो दी जाती थी. तो ठीक है, उसी में बेटा एक मतलब ये दो तीन है, जैसे आसफ खान की पदवी है, मिर्जा राजा की पदवी है, आमिर खान की पदवी है. तो चलिए चलते हैं हम इनके बारे में पढ़ते हैं. तो फर्स्ट है आपकी आसफ खान. बेटा इट वॉज ए टाइटल फॉर वन ऑफ द हाइएस्ट मिनिस्टर्स originated by prophet king सुलेमान इन सोलोमन. यानी इसकी शुरुआत जो है ये प्रॉफिट किंग जो सुलेमान थे उनके द्वारा की गई थी. उन्होंने अपने एक सेनापति को आसफ खान की उपाधि दी थी. आसफ आसफ का मतलब है बेटा विच इज एब्सोल्युटली परफेक्ट, प्योर, है, जो बिल्कुल जो है शुद्ध हो, पवित्र हो, अपने आप में कंप्लीट हो, है. देयर इज नो लेकनेस in that person. He is perfect of all the qualities, all the abilities, that is called the asaf, ठीक ना. तो उन्होंने जो है अपने उस मंत्री को आसफ खान की उपाधि प्रदान की थी, ठीक है बेटा. हाँ बेटा चल चलते हैं अबाउट द सेकेंड टाइटल विच वॉज मिर्जा राजा. बेटा मिर्जा राजा वॉज द टाइटल given by Aurangzeb, and he gave this title to his two highest ranking nobles. Two highest ranking nobles. Those were जय सिंह एंड जसवंत सिंह, ठीक है ना बेटा. ये जय सिंह और जसवंत सिंह को जो ये टाइटल दी गई थी मिर्जा राजा की, ये उनकी मेरिट के आधार पर दी गई थी, है ना, हाईएस्ट रैंकिंग नॉवेल्स, है, ऑन अकाउंट ऑफ द एबिलिटी ऑफ द मेरिट ऑफ दोज टू किंग्स हु वेयर जय सिंह एंड जसवंत सिंह, ठीक ना. ये दोनों भी राजा ही थे लेकिन इनके यहाँ
ये लोग ये जो है एज ए मिनिस्टर के रूप में, ये इनके सहयोगी के रूप में जो काम करते थे। तो इनको जो है औरंगजेब ने मिर्जा राजा की उपाधि प्रदान की थी, जसवंत सिंह को, जय सिंह को और जसवंत सिंह को। ठीक है बेटा। और ये बातें तो ये रही कि दिस टाइटल्स वे प्रोवाइडेड बाय द रूलर्स, हाँ, वेन एवर दे बिकेम प्लीज्ड विद देयर मिनिस्टर्स, ठीक ना, और सोल्जर्स। The rulers often provided different type of titles to their men. But there was a thing. It is found that the titles could be earned, yani the titles could be earned on account of the merit ability, but it could also be earned by paying. ठीक ना, यानी इनको जो है पाया भी जा सकता था। हाउ? by giving some uh, by giving a large amount of money to the rulers, यानी सम्राट को जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में धन दे करके जो उसे पाया भी जाता था, ऐसी बात भी आई है। तो चलिए ऐसे ही एक उपाधि के बारे में हम चलते हैं, देखते हैं। ये आपका थर्ड वाला आमिर खान। तो बेटा इट इज सेड, इट इज टोल्ड इन योर बुक दैट हेलो, हाँ बेटा, ये बता देते हैं हम। देयर वॉज अ मिनिस्टर ऑफ द एम्परर औरंगजेब, यानी औरंगजेब के एक मंत्री थे, हुज नेम वॉज मीर खान। मीर खान, ही रिक्वेस्टेड टू औरंगजेब दैट प्लीज एड a letter A before my name, and for it he was ready to provide Aurangzeb 1 lakh rupees as a donation or something you can understand। ठीक ना, यानी उन्होंने कहा कि आप मेरे नाम के आगे सर ए लगा दीजिए, हैं, और ए मीन्स होता है आलिफ, ठीक ना, और इसको लगा देने से उनका नाम चूंकि मीर खान था, तो ए लगा देने से उनका नाम अब आमिर खान हो गया, आमिर। इट मीन्स ही वांटेड टू शो हिमसेल्फ द रिचेस्ट पर्सन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन ऑफ एमंग द मिनिस्टर्स और एनीथिंग मे बी। कहने का मतलब है कि ही agreed to provide the 1 lakh rupees as a donation only to aid only for adding the 8 letter before his name, so that his name was at last आमिर खान। तो ये बात आई बेटा कि आमिर खान जो है उनका पहले नाम मीर खान था, उन्होंने औरंगजेब को 1 लाख रुपए दिया कि मेरे नाम के साथ आप ए जोड़ दें ताकि मेरा नाम आमिर खान हो जाए। ऐसी बातें भी आई हैं, ठीक ना। तो ये तो बातें बेटा अबाउट द टाइटल्स विच आर प्रोवाइडेड बाय द रूलर्स, एंड देयर वेयर समथिंग आल्सो ऑफ गिविंग द गिफ्ट्स टू द, ये हमारे टाइटल है टाइटल्स एंड गिफ्ट्स। तो अबाउट द गिफ्ट्स चलते हैं हम। तो गिफ्ट्स कौन देगा? गिफ्ट्स वेर गिवन बाय द रूलर्स एंड आल्सो बाय द सब्जेक्ट्स टू, यानी इट वाज अ टाइप ऑफ एक्सचेंजिंग मटेरियल, यानी गिफ्ट जो उपहार जो है वो दिया लिया दोनों ही दिया जाता है, ठीक ना। तो चलिए चलते हैं कि what were the gifts which were provided by the rulers and which were the gifts, how type of gifts were given by the subject to the ruler। चलिए let us start। ये बेटा हमने लिखा है, often the rulers provided their ministers the robes of honor, the robes of honor, यानी भाई जो कपड़े राजा के हैं उसे सम्मानित माना जाएगा, तो वो दिया करते थे। कौन से कपड़े? कई बार यूज किए हुए नहीं, बल्कि विच हैड बीन यूज्ड बाय द रूलर एट लीस्ट वंस टाइम, कम से कम एक बार वो यूज किया गया, तभी ना राजा का कहा जाएगा, ठीक ना। एक बार जब राजा ने उसको पहन लिया, उसके बाद रखा हुआ, तो भाई ये राजा का कपड़ा है, ठीक ना। तो इन द सेम वे द रूलर्स प्रोवाइडेड द मिनिस्टर्स the robes of honor which had been used by the ruler at least once time, and was considered the symbol of ruler's blessedness, यानी benediction, यानी वो सम्राट के आशीर्वाद का सिंबल, प्रतीक माना जाता था। तो दो सिंबल ऑफ ब्लेसनेस ऑफ
ruler was provided towards the ruler to their ministers. चलिए, let us know about those gifts. Which were those gifts which were given by the emperors? चलिए, उसी में एक बेटा आपका robe of honor. Robe of honor, that was called khillat. It was a garment once worn by the emperor, and it was considered the blessedness of the ruler. There were three parts of this robes, from head to foot. सॉरी बेटा, ये मैं गलत बोल रहा हूँ. ये रोब्स ऑफ ऑनर खिल्लत जो है, ये तो एक मिनट थोड़ा सा. हाँ चलो बेटा, ये खिल्लत जो है राजा के द्वारा पहना गया एक कपड़ा था जो एक बार कम से कम पहना हुआ होता था. ये हो गया, ठीक ना. और अब सेकंड वाला है सरप्पा. हाँ, सरप्पा. इट वॉज अ गिफ्ट विच वॉज अ टाइप ऑफ गारमेंट फ्रॉम हेड टू फुट, ठीक ना, फ्रॉम हेड टू फुट, इन विच कॉन्सिस्टेड ट्यूनिक यानी कि जामा, टर्बन यानी कि पगड़ी, साफा एंड पटका, ठीक ना. ये सब के सब जो है एक साथ जो है मिले होते थे. तीन चीज़ें इसमें होती थी, जामा, पगड़ी और पटका. ये जो है दिए जाते थे, इसको कहा जाता था सरप्पा, ठीक ना. और इसके बाद बेटा ज्वेल्ड ऑर्नामेंट्स वेर often given provided by the rulers to their ministers. Whenever they became pleased with anyone, they used to give the jeweled ornaments. यानी जब कभी वो खुश होते थे, कभी गले में से गार्लैंड दे दी, कभी रिंग दे दी, कुछ कंगन दे दिया, कुछ भी दे दिया. whenever they became pleased, तो ज्वेल्ड ऑर्नामेंट्स देने की प्रथा उनमें आम बात थी, ठीक ना बेटा. और इसके अलावा बेटा on some special occasions, whenever the rulers became so pleased with anyone, they used to provide the lotus blossom set with jewels. समझे बेटा, जब कभी बहुत ज़्यादा वो प्रसिद्ध खुश होते थे बहुत खास परिस्थितियों में, तो बादशाह जो हैं वो कमल की, ये लोटस ब्लॉसम है ना, कमल की पंखुड़ियों वाला रत्न जड़ित गहनों का सेट दिया करते थे, ठीक ना. जिसको बेटा बोला जाता था उस समय मुदस्सा. मैं लिखना भूल गया था, उसे आप लिख लीजिएगा. ये लिखना मैं भूल गया था, लिखना जरूरी था. इस लोटस ब्लॉसम सेट विद ज्वेल्स को बोला जाता था पद्म मुदस्सा. ये रहेगा PADMA, पद्म मुदस्सा, MURASSA. आप सही कर लीजिएगा बेटा, पद्म मुदस्सा. बेटा माई फिंगर्स आर शिवरिंग ड्यू टू कोल्ड, आई एम फीलिंग सम डिफिकल्टी टू राइट, ठीक ना. चलिए, तो ये रहा विशेष खास परिस्थितियों में जो है पद्म मुदस्सा यानी जो कमल की पंखुड़ियों वाला रत्न जड़ित आभूषण दिया जाता था. तो ये तो बातें हो गई बेटा. दीज वेर द गिफ्ट्स प्रोवाइडेड बाय द रूलर्स. हाँ, एंड वॉज इट ओनली गिवन टुवर्ड्स द रूलर्स? नो बेटा, it was also given by the subjects or by the ministers or ambassadors, ठीक ना, यानी दूतों के द्वारा, सब्जेक्ट के द्वारा ये सब भी दिया जाता था. It was said that no one went to the emperor to meet without taking any type of gift. It was also a minimized amount of money, maybe, might be. भले थोड़ा सा ही पैसा हो या कुछ भी हो, कोई मटेरियल हो, कोई कुछ भी हो, कुछ ना कुछ लेके जाना होता था, ठीक ना. और यदि कोई छोटी मूल्य वाली कोई गिफ्ट लेके जा रहा है या कम पैसे लेके जा रहा है कुछ भी, तो बेटा दैट वाज कॉल्ड नजर. यानी कोई छोटी कीमती चीज़ या कम पैसे लेके जा रहा है, पेश कर रहा है, कुछ भी प्रस्तुत कर रहा है, हाँ, सर्व कर रहा है, तो उसे नजर कहा जाता था, नजर. हाँ, और यदि बड़े अमाउंट वाली चीज़ लेके जाता तो वो पेशकश कही जाती थी. तो ये दो चीज़ें थी जो कि पब्लिक के द्वारा, मंत्री के द्वारा या राजदूतों के द्वारा दी जाती थी, जिसे नजर या पेशकश कहा जाता था. दीज थिंग्स वे आर गिवन बाय द सब्जेक्ट्स, ठीक है बेटा. तो एक बात और आई है, आपकी बुक में लिखा है देयर वॉज एन इन्वो, यानी राजदूत. इन्वो मीन्स राजदूत, ठीक ना,
whose name was Thomas Roe. Hmm. He came to meet Aurangzeb and sorry, यहाँ पे आसफ खान के बारे में दिया है। आसफ खान जिसने कि एक टाइटल जुड़वाया औरंगजेब से, नहीं औरंगजेब के शासनकाल में आया था। अब उसमें होता था ना, तमाम जैसे आज के मंत्रालय बांटे जाते हैं उसी तरह से जो है लोगों को बांटे गए होंगे, तो आसफ खान को कोई विभाग मिला होगा, उससे मिलने के लिए आया था। बट इन द रेन ऑफ औरंगजेब, ठीक ना, तो औरंगजेब के शासनकाल में आया था। तो किस लिए आया था वो? फॉर डिप्लोमेटिक रिलेशंस, यानी राजनीतिक गतिविधियों के चलते कुछ न कुछ बातचीत करनी रहेगी। वो आया था आसफ खान के यहाँ, एंड ही प्रेजेंटेड अ रिंग विच कॉस्ट ओनली 400 रुपीज़। उसने जो है आसफ खान को एक अंगूठी गिफ्ट में दी जिसकी कीमत उस समय 400 रुपये थी। एंड दैट रिंग वॉज गिवन बैक टू हिम। वाई? बिकॉज दैट कॉस्ट वॉज सो मिनिमाइज। वह अंगूठी उसको वापस कर देगी सिर्फ इसलिए कि उसकी कीमत 400 रुपये की थी, और वो आसफ खान जैसे व्यक्ति, अमीर आदमी के लिए बहुत कम थी, ठीक ना। देखिए बेटा, मैं भूल गया था यहाँ पे आसफ खान, मैं जो बोल गया कि ए टाइटल जोड़ने के, वो तो आमिर खान में थी ना। सॉरी बेटा इसके लिए। आसफ खान तो विच वॉज कंसिडर्ड अ परफेक्ट एब्सोल्युटली प्योर, ये पहले थे, वो मैं भूल गया था यहाँ पे, सॉरी बेटा। चले, तो थॉमस रो जो कि एम्बेसडर था, और वो आसफ खान को एक अंगूठी गिफ्ट किया जो आसफ खान ने वापस करा दी सिर्फ इसलिए कि वो उसकी कीमत बहुत कम थी। दैट वॉज वर्थ ओनली 400 रुपीज़, ठीक है ना। एंड देर इज आल्सो, मतलब यू हैव स्टडीड अबाउट हिज सैल्यूटेशन व्हेन ही सैल्यूटेड जहांगीर इन हिज ओन कस्टम्स, हैं, अपने रीति रिवाज के अनुसार से जब जहांगीर को प्रणाम किया, एंड आस्क्ड फॉर ए चेयर फॉर सिटिंग हिमसेल्फ, हैं, हियरिंग हिज वर्ड्स एंड seeing his activities, the emperor Jahangir and all the courtiers became astonished. सबके सब अचंभे पड़ गए। बट बेटा व्हाट वाज द, मतलब देयर वाज अ थिंग दैट थॉमस दो डिड नॉट नो दैट व्हाट वाज द कस्टम, व्हाट वाज द सिस्टम ऑफ सैल्यूटिंग टू एन एम्परर। ये सब बातें वो तो जानता नहीं था। तो उसने तो जो कुछ किया अपने यहाँ की जो रीति रिवाज उसके मुताबिक किया था, लेकिन ऐसी बातें थी, ठीक है बेटा। तो ये आपने देख लिया कि टाइटल्स एंड गिफ्ट्स, टाइटल्स वेयर adopted by the rulers whenever they coronated or they came back after the victory over an army. or there were several titles which were provided by the rulers. In those titles were um, the famous titles were Asaf Khan, Mirza Raja and Amir Khan, ठीक ना। And the rulers also provided some type of gifts. Those gifts were the robes of honor, sarappa, which was a type of garment from head to foot, the jeweled ornaments they often provided, and a lotus blossom set with jewels was given on any special circumstances, ठीक ना। And beside it, some gifts were also provided by the subjects to their emperor. Those were nudge, that was very minimized money, and pestus, that was a large amount of money, ठीक है। And about Thomas Roe, who presented a ring worth 400 rupees to Asaf Khan, that was returned to him at once because Asaf Khan became annoyed that he was given a ring worth of only 400 rupees. तो आज के लिए इतना रहने देते हैं, इसके बाद नेक्स्ट, ठीक है। दैट्स ऑल, थैंक यू।